सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 3-4 रोज से बारिश हो रही है और सुबह में तो निश्चित ही बारिश होती है। तो अभी चाय मैं बना रही हूँ सुबह सुबह, और डोल में दूध थे तो मुझे याद पड़ा कि उसमें माठ है, सो निकाल लेती हूँ। तो मैं ये फ्रिज में रखे हुए दूध थे तो ऊपर से जो मलाई जम गई थी तो उसको मैं निकाल रही हूँ और उसका मैं घी बनाऊंगी। तो रोज़ पहले तो मैं ज़्यादा लेती थी दूध तो ज़्यादा निकलते थे, और अभी कुछ कम निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी कर निकलते हैं। तो छाली से अच्छी इसमें घी आती है और पड़ती है। और मैं फ्रिज में बाद में उससे जो छाली नहीं भी निकालूंगी तो चलेगा, ठीक रहेगा। छाली उतना पड़ती नहीं है, माठ तो अभी निकल गए हैं। तो फिर मैं माठ निकाल के और फिर मैं चाय बनाऊंगी। तो मैं सारी इसके जो माठ थे वो निकल चुके थे और दूध ही पतली सी बची हुई थी ऊपर से। तो मैं चाय में दूध डाल दूंगी और डोल बहुत छोटे से हैं तो उसको उठाकर मैं डाल दे रही हूँ दूध चाय में। और चाय पत्ती चीनी में पहले से ही डाल दी थी, तो जब खौल जाते हैं तो अच्छे से उसमें स्वाद आती है। और फिर मैं चीनी और दूध डाल के उसको बनने के लिए मैं छोड़ दूंगी और फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। और ये जो माठ हैं ये मैं रख दी हूँ फ्रिज में फिर से, और मैं आलू की रस वाली सब्जी बना रही हूँ। और इसमें जो मसाले हैं जैसे कि प्याज, अदरक, ये सारे मैं पीस के ही डालती हूँ। और ऊपर से जो भी जैसे प्याज काट के डालती हूँ, और अदरक तो प्याज के साथ ही पीस लेती हूँ। तो शुरू में मिर्ची, प्याज और तेजपत्ते और थोड़े से और भी मसाले होते हैं जैसे कि जीरा और पचफोरन तो इसमें नहीं पड़ती है, कभी कभी मेथी थोड़ी सी डाल देती हूँ। उसका जो है गमक मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर थोड़ा जब मसाले तल जाते हैं और पानी छोड़ने तेल छोड़ने लगती है तो उसमें मैं टमाटर डाल के और फिर इसको मिला देती हूँ और फिर आलू डालती हूँ और फिर उसमें हल्दी नमक देकर और हाथ से ही मैं उसको फोड़ के बनाती हूँ मसल के। तो मुझे अच्छे से रस मिलती है और अच्छी लगती है। कभी कभी आलू के सब्ज़ी जब 2-3 दिन आप हरी सब्ज़ी खा लेती हैं तो मन होता है आलू ही खाने का उनको, और आलू सबसे सब्ज़ी में सबसे अच्छी होती है। वैसे सारी सब्ज़ी अच्छी होती है लेकिन इससे थोड़ा मन जो है पूरा भर जाते हैं। तो फिर मैं सारे खाना बनाकर और भगवान जी का पूजा कर ली थी तो उनका दर्शन आप सबको करवा रही हूँ। और देखिए मेरे यहाँ जो आलू थे ख़त्म हो गए थे तो कोल्ड स्टोर से निकली है, लेकिन लाल वाली आलू निकल गई। धोखे में ये जो आलू थे वो बीज के लिए रखे हुए थे लेकिन अब निकल गई तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उसी का बनाऊंगी। और प्याज भी थे रखे हुए, देखिए केले कितने अच्छे हैं। तो केले भी एक था तो वो काट के ले आए हैं। तो अब मुझे आराम कर रही थी जब दोपहर के समय में, तो मैं मोबाइल में लूडो खेल रही थी कंप्यूटर के साथ और अच्छे लग रहे थे मुझे। कभी कभी मैं अपने बेटे के साथ भी खेलती हूँ। अभी कंप्यूटर के साथ मैं मोबाइल खेल रही थी कंप्यूटर में, तो मोबाइल पे अच्छे लगते हैं मुझे लूडो खेलने में। तो थोड़ी देर मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ मोबाइल और लूडो के साथ। तो मैं अपने रूम में बैठी थी और कल लाइट बहुत रात में कट रही थी और मैं मच्छरदानी नहीं लगाई हुई थी। लाइट कटने से इतना मच्छर जो थे, फैन तो चल नहीं रही थी, मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे थे तो नींद भी कम आई थी और बहुत परेशानी हुई थी। और घर में जो मच्छरदानी थे तो दलान वाले रूम में जो अलमारी है उसमें रखी हुई थी तो मैं निकाल ली थी और फिर वो लगा ली। अब मुझे सहूलियत होती है। और ऊपर बंधे हुए हैं जो कील में,
तो उसको निकाल के फिर लगाने में ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं बगल से उसको छोड़ दी हूँ, लटक या इधर से आगे से हटा के और बगल से लटक गई है दीवार के सटाकर मैं उसे छोड़ दी हूँ। फिर जब ज़रूरत होगी तो उसको लगा लूँगी और रात को, और अभी निकाल के सुबह में रख देती हूँ। तो अच्छा होता है, मच्छरदानी सबसे रिलैक्स होती है लगा के सोने में। और आप जब कॉइल जलाएंगे कुछ भी तो उसको आपको संभालनी पड़ती है। और जो मॉर्टिन जो बिजली वाली होती हैं तो बिजली नहीं रहेगी तो वो काम नहीं करेगी, और जो जला के आप काम यूज में लाते हैं तो उसको भी ढंग से रखनी पड़ती है, आग होती है तो। और ये मच्छरदानी है सो कंफर्टेबल है, और ये जो है आरामदायक है चीज़ है। और सबसे ही ये जैसे प्राकृतिक की होती है देन, वैसे ही ये भी अपना जो सामान जो पहले के लोग बनाते थे वो सबसे आरामदायक और अच्छी होती थी। और इसी तरह से ये भी अपना बनाया हुआ जो सामान है बहुत ही यूज का और बहुत ही अच्छी है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए। आजकल आदमी सो आलस से नहीं यूज करते, लेकिन रात भर जो आराम से लोग सोते हैं तो उसको सोने के लिए 10 मिनट आधी घंटी परेशानी कोई काम कर लेनी चाहिए सोने के लिए, जो आराम से पूरी रात आप काट सकते हैं और अच्छे से बिता सकते हैं। तो मैं अपना आराम करके, और मेरा जो घर में एक रूम जो अंदर वाली है तो उसमें ट्रंक रखे हुए थे, जिसे मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि इसको ट्रंक को यहाँ से दलान वाले रूम में रखनी है। तो उसमें बहुत सारे नए पुराने सामान थे और बहुत तरह के, तो मैं इस दलान वाले रूम में यहाँ सेट कर दी हूँ ये। और बहुत बड़े ये ट्रंक थे, तो यहाँ पर एक संदूक भी रखी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं सेट करके रख दी हूँ। यहाँ पर 2 और ट्रंक हैं, एक संदूक है और ये एक ट्रंक है जो मैं रख दी हूँ। और ये शाम की मैं दाल और चाय चढ़ा दी हूँ और पी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी झा, मैं अच्छी हूँ और कान्हा जी के पास से आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और वर्षा आज 2-3 दिन से वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी थोड़ा अंधेरा सा है, पूरा धूप बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ जहाँ मैं अभी बैठी हूँ तो शाम के कारण भी वैसे भी अंधेरा है, वर्षा है तो अभी मैं दाल चढ़ा दी हूँ शाम की, और फिर चाय भी पी ली हूँ और फिर मैं आप सबसे बातें कर रही हूँ। तो आज मैंने जो बहुत सारे सामान थे छोटे बड़े वो ट्रंक में रखे हैं और ट्रंक यहाँ से हटा दी हूँ और दालान वाले जो रूम है उसमें रख दी हूँ। तो यहाँ पर खाली हो गई थी थोड़ी, और यहाँ जो है जगह तो अभी साफ़ लग रही है, अच्छी लग रही है जगह। जब भी सामान हम हटा देते हैं तो वहाँ अजीब सी लगती है खाली, और अच्छा भी लगता है कि हाँ जगह यहाँ का वहाँ बदल गई है सामान का, तो बहुत अच्छा लगती है। तो उसमें बहुत दिन से रखे हुए जो सारे सामान थे तो थोड़ा उसमें धूल जैसी लगती है, और बहुत दिन से बंद जो रहती है सामान तो उसका जो सुगंध भी है वो दूसरे तरीके से आने लगती है। तो उसमें जो था यूज का ही सामान सब था, और उसमें बहुत सारे जो अधिक पुराने और जो जैसे ठंड में यूज करते हैं बिस्तर या जो रजाई होती है, कंबल होती है, यही सारे सब थे। और जो कुछ साड़ियाँ भी थी, आधी पहनी हुई भी थी, वो भी रखी हुई थी, बहुत नए नहीं थे। तो मैं उस घर में यहाँ से हटा दी हूँ, वैसे भी हटाना ही है इस घर से सारे सामान। तो अभी जल्दबाजी नहीं है, तो धीरे धीरे मैं अपना हटा रही हूँ और अच्छे से रख दी हूँ। वहाँ पर वैसे इतने सामान हैं जो घर में रखना और एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगी, लेकिन देखूँगी किसी तरह से एडजस्ट कर दूँगी। और जो बिजली के सारे काम हैं और उसको जो बोर्ड आदि जब पंखे ये सब तो करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगी, उसके लिए अब खुद से होगी भी नहीं, तो उसके लिए सोचा जाएगा। और जो बेड है वो भी अभी उसके लिए अभी नहीं पता है, अभी यही है
बाद में देखा जाएगा। तो मैं अभी शाम हो गई है, चाय ताय तो मैं पी ली हूँ। और जो अभी दाल बन रही है तो चावल बनाऊँगी और आलू की जो सूखी होती है सब्जी वो बनाऊँगी। और फिर रात में तो मैं बहुत देर तक सीरियल ही देखती हूँ और खा पी के वहीं घर में, और फिर बाद में सोती हूँ। तो अभी जो है 3-4 दिन से बारिश हो रही है और दिन रात ही हो रही है, कभी कभी रुकती भी है और कुछ देर रुकती है और फिर बारिश होती है। तो ऐसे में कुछ सूख भी नहीं पाते हैं, जो भी कुछ जैसे दाल नहीं कुछ दिन से पड़े हुए हैं तो कुछ सुखा देते हैं तो उसका जो ताजगी होती है अच्छी रहती है, तो वो भी सुखा नहीं पाती हूँ। और मैं आज थक भी गई थी काम करने से, और मुझे ज़्यादा इधर से उधर दौड़ने में अच्छा कमज़ोरी जैसी हो जाती है, थकान जैसी हो जाती है, और बच्चे को भी उतना थक जाती है। तो इसलिए मैं एक ही ट्रंक रखी हूँ और एक पेटी और भी है मेरे पास, थोड़ा बड़ा है, तो उसको भी अकेले से मैनेज करना नहीं होगा, तो तीनों मिलकर फिर करूँगी, तीनों तब अच्छे से हो पाएगी। और उसमें तो उतना सारा सामान नहीं है, ये बहुत बड़ा ट्रंक था, इसमें बहुत ज़्यादा सामान थी, और अभी तो कम सामान है, तो देखा जाएगा। अभी उसके लिए जल्दबाजी नहीं है, तो धीरे धीरे होगी। मुझे भी नहीं पता कि कब तक इसका मतलब जो धड़पड़ वाला कोई भी काम होती है वो तरीका नहीं है, लेकिन लेट तक भी कितना लेट होगा वो भी मुझे नहीं पता है, खाली करने के लिए घर। और अभी मैं अपना धीरे धीरे कुछ सामान हटा ली हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो तब तक के लिए मैं अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।